जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो सत्संग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही सत्संग है कि हुआ यूँ क्यों कि मेरा जो माथा है ना उसके ऊपर एक फुंसी हो गई थी। और जो फुंसी मैंने देखी, मैं जैसे ही मैंने सोचा कि इस पर ट्यूब वगैरह लगाते हैं अपने आप ही चली जाएगी, या फिर चेपी जो आती है ना लगाने के माथे पे फुंसी वाली, उससे हट जाएगी। पर वैसे ही रात को जैसे ही मैं सोच के, तो अगले दिन मैंने देखा कि वो जो फुंसी थी वो गायब थी। तो उसके लिए मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम, कि जो मतलब ये बहुत पुराना सत्संग है जो कि मेरे दिमाग से निकल चुका था। शेयर करना मुझे याद आया है, तब मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा। अगर आप सबको लगता है कि मैं सत्संग भूल गई करना, तो आप गुरु जी को अरदास करिए कि अगर मेरा कोई भी सत्संग भूल चुकी हूँ मैं, तो मुझे वो याद आए, तो वो अपने आप ही याद दिला देंगे आपको। और वो शेयर करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अरदास करना, सिमरन करना और शुक्राना करना गुरु जी की सबसे बड़ी पूजा है। तो फुंसी जो थी वो एकदम से मिट गई। तो मैंने सोचा कि अरे कैसे हो गया, पर एकदम से वो ख़त्म हो चुकी थी। ऐसे मुझे एलर्जी हुई थी पेट में, मतलब मोटे मोटे एकदम जैसा आपको चिकन पॉक्स होता है ना, फूले फूले से, वैसे ही सेम लुक था उनका। पर उसमें ना तो कोई खुजली थी, और मैंने अपना दवाई नहीं ली, ना कोई टेस्ट कराया। मैंने वो चंदन था, वो जो जल प्रसाद और चंदन गुरु जी का, उसको लगाया। और लगाना जैसे ही मैंने लगाया इस पर, तो अपने आप धीरे धीरे मैंने देखा कि जो फुलावपन था वो अपना आप कम हो गया। और बस हल्के से वो ब्लैक ब्लैक है, बाकी उसमें कुछ नहीं, ना कोई एलर्जी, ना कोई खुजली, कुछ नहीं थी। उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि निशान तो थे लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही उसमें कोई इशू था, ना कोई इरिटेशन थी, कुछ नहीं था। उसके लिए भी मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मतलब बीमारी तो दी, मतलब गुरु जी ने तो बीमारी नहीं देते, लेकिन कोई भी कष्ट अगर मुझे हुआ, कष्ट काटने के लिए सिर्फ निशान ही मुझे मिले, वो भी जहाँ से दिखते नहीं है, एकदम ऐसे पार्ट में किसी को मतलब दिखते भी नहीं है। और मतलब बीमारी गुरुजी ने मेरा कष्ट भी काट दिया, ना वो किसी को दिखे, ना एम्बेरसमेंट फील कर होने दी गुरुजी ने, और ना ही कोई प्रॉब्लम, ना ही कोई पेन मुझे होने दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक और ब्लेसिंग गुरुजी ने भेजी थी। अभी तो अब काफ़ी टाइम हो चुके हैं, 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। तो राधा कृष्ण एक साइड में है, गोल्डन कलर की वॉच गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग के रूप में दी। और वो ब्लेसिंग कैसे मिली मैं वो आपको बताती हूँ कि स्टाफ में, मतलब मेरी बहन जो है वो छोटे वाली, वो ज्वेलरी वाली शॉप पे काम करती थी, शोरूम में। तो वहाँ पे जो मतलब जो होते हैं मालिक, उन्होंने जो दी थी मतलब जो वॉच थी बड़ी वाली जो दीवार पे टांगते उसको, वो वाली जो वॉच थी, वॉल वॉच जो थी, वो जो मेरी बहन को दी थी, वो किसी भी स्टाफ मेंबर को नहीं मिली थी, क्योंकि वो जो कलेक्शन था वो बहुत कम था उनके पास। तो मेरी बहन ने बोल दिया ऐसे ही मजाक मजाक, गुरुजी ओ सॉरी, कि आपने तो दी नहीं सर मुझे वॉच। तो बोले कोई बात नहीं, लेके जाना। और उससे पहले गुरुजी का मैसेज आया था, कुड़िए तेरा वक्त बदलने वाला है, तेरा वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। और उस मैसेज के बाद हमें लगा कि अब तक किसी और के लिए हो, पर उसके बाद ये वॉच आई, और उसमें प्यारी सी राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, स्वरूप है, साइड में गोल्डन कलर का मोर भी है, उसके अंदर मोर है, गौ माता है, बहुत कुछ है, ट्रीज वगैरह है, मतलब बहुत कुछ है, सूरज, गाय, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी, एक ही स्वरूप से, एक से ही सब कुछ दिया। उसके लिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद हमारा वक्त जो था वो सच में बदला। मेरी बहन में थोड़ा थोड़ा सुधार आया, क्योंकि वो बाहर ज़्यादा घूमती थी, उसमें सडनली से चेंज आ गया जो हमने सोचा भी नहीं था। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और एक बार ऐसी कंडीशन थी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उससे हमारे घर से जो थे वो पैसे भी नहीं आते थे, लेकिन गुरुजी ने उसका भी इंतज़ाम करवाया, घर से पैसे भी आए, हमारे खर्चे भी सारे पूरे हुए। और हम 10,000 के रेंट में घर में रहते हैं, जो हमने गुड़गांव में जब स्टार्टिंग में आए थे हमने सोचा भी नहीं था कि 6-7,000 तक ठीक है, लेकिन 10 का तो हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन गुरुजी हमें 10,000 के महल जैसे घर में रखवा रहे हो। इतना बड़ा घर है, 2 रूम है, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, जो कि आपको गुड़गांव जैसे शहर में 9,000 में इतने बड़े रूम ज़्यादातर नहीं मिलते, बहुत सारे छोटे ही मिलते, लेकिन बड़ा छत है, बाहर का एरिया भी है, थोड़ा बहुत खुलापन, हर तरफ से सूरज की रोशनी रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। और ऊपर बड़ी सी छत है, उसमें एक ही रेंटेड है बस किराएदार, जिसमें हम रहते हैं। पूरे में कोई भी रहता नहीं है, वो बिल्कुल अकेले
अकेले ही है, बिल्कुल हमारा खुद का ही है, एक ही रहता है किराएदार बस, फैमिली, और बाकी कोई रहता नहीं है उसमें, पूरा खाली है। और ऊपर जो है वो पूरी छत है अकेले की, कोई इसमें इशू नहीं है, पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जो मैं पहले हो रही थी। गुरुजी से अरदास करती हूँ, प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गया, अब तो बटन दबाते ही पानी आ जाता है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जब मन चाहो तब मोटर हम चला सकते हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। तब तक अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो बने रहिए इस चैनल पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।